तो हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दुखेर सागरे, ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ भजन है। और राग भोपाली में इसको वैयासकी प्रभु शिल प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, उन्होंने 1986 में चैतन्य चंद्र नाम का एक एल्बम निकाला था, उसमें इसको गाया था। दुखेर सागरे भासिएছি, उतारिए জানি না, উথাল দেউ আসিছে ছুটিয়া, কি হবে তথা জানি না। দীন দয়া তুমি ভগবান, পার করো আমায় সামনে তুফান। তুমি যদি প্রভু নাই করো পার, পরের आशा छीना। तो ये बहुत ही अलग ट्यून में, उन्होंने वेस्टर्न ट्यून में गाया है। इसको आप आशा आर्या माता जी, एक मिनट में कौन इसको डाल सकते हैं इसको ना, आप इंटरनेट पे देखना तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है। दुखेर सागरे, ये जो है इंटरनेट पे भैया से की प्रभु ने बहुत अच्छे से गाया है इसको। दुखेर सागरे। अब उसका एग्जैक्ट ट्यून मुझे बहुत पहले मैंने सुना था, बहुत ही पहले। दिस इज एल्बम एंड यहाँ पे अभी हमें नहीं मिल रहा है भैया से की प्रभु का ये, इसमें तो कुछ और ही दिखा है। तो आप इंटरनेट पे देख करके इसको कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे भजन है। इसमें कह रहे हैं भगवान, ये वैष्णव ये कह रहे हैं कि ये जो सागर है ये दुख का सागर है। ये संसार में जिसको कष्ट नहीं हो रहा है, तो आश्चर्य यही है कि ये संसार में कोई खुश है, क्योंकि दुख तो सबको होता है। ये कह रहे हैं कि दुखेर सागरे भासिएছি, उतारिए জানি না। ये दुख के सागर में भासिएছি। भासिएছি मतलब इसमें हूं मैं, तैरने का प्रयास कर रहा हूँ। और लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मुझे किधर जाना, और यहाँ से निकलने का कुछ मिल नहीं रहा है। या कोई मुझे उठा ले यहाँ से तो बहुत अच्छा रहेगा। उथाल देयु আসিছে ছুটিয়া, কি হবে তাহা জানি না। फिर कह रहे हैं कि बहुत उठाल देहु आसीचे छुटिया, बहुत बड़ा तूफान भी इस भवसागर में आ रहा है। और जब मेरे पास ये आएगा तो क्या होगा मुझे मालूम, कि हबे ताहा जानी नहीं। बहुत दूर से वो आ रहा है, लेकिन जब आसीचे, अ, उथाल देव, बहुत बड़ा तूफान भी आ रहा है, तो क्या करेगा मुझे मालूम नहीं। तुम ही दीन दयाल, तुम ही भगवान, पार करो हमारे सामने तूफान। अब कह रहे हैं कि दीन दयाल तुम ही भगवान, आप भगवान हैं। ये बहुत ही अच्छे से गाया गया है, ट्यून बहुत अच्छी है इसकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तुम ही यदि प्रभु नाही करो पार, परेर आशा राखीना। तो कह रहे हैं कि भगवान अगर आप मुझे पार नहीं करेंगे तो मैं दूसरे की आशा नहीं रखूं। ये देखो, एक भक्त के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो इस तरह से नहीं होता कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या मैं इसको करने नहीं दूंगा, मैं हूँ बहुत पावरफुल, मी सिंघम, मी मराठा। ये भक्त का ये एटीट्यूड नहीं होता। भक्त कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं समझता, किसी भी बात से कहीं पर भी वो अपने को श्रेष्ठ दिखाना नहीं चाहता। ये नहीं कहता कि हाँ फोन, 1 मिनट में फोन करता हूँ, मेरा नाम बता देना। इवन उसकी भाषा में भी, भक्त की भाषा में हमेशा प्रार्थनाएं ही होती।
भक्त कभी ऐसे नहीं कहता है कि कोई अगर पूछता है कि अच्छा कौन है आप में से कौन है जो हैदराबाद में प्रचार करते हैं, तो भक्त कभी ऐसे नहीं कहता मैं प्रचार करता हूँ हैदराबाद। नहीं नहीं, वो कहते हैं मैं गुरु कृष्ण की कृपा से मुझे सेवा मिली है। कोई पूछता है कि आप कौन है वहां का टेम्पल प्रेसिडेंट, तो भक्त ऐसे नहीं कहता कि मैं हूँ वहां का टेम्पल प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, भक्त ऐसे कहते हैं कि मुझे वहां के प्रेसिडेंट की सेवा मिली है। तो एक सेवा है वो भी, जैसे झाड़ू लगाना होता है वैसे प्रेसिडेंट का सेवा रहती है, मतलब भक्तों को हेल्प करना, वही एक सेवा है उनकी। तो प्रेसिडेंटशिप is not a privilege, but the service given to you is a privilege, and we should be feel privileged that we are getting services. This is the privilege of Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So दुखेर सागरे भाषी আছে उतरी। एक तो दुख तो बहुत सारे हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। वो क्या है? मृत्यु। दूर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी वो मृत्यु आने वाली है। अगर सारा जीवन पाप में गया है तो मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। छटपटाते रहते हैं, यहाँ सुई वहां सुई वहां सुई वहां सुई, ऐसे छटपटाते छटपटाते शरीर छोड़ते। तो ये कह रहे हैं कि हम इस भवसागर में हैं, भगवान से प्रार्थना करके ही किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आपने देखा है कोई छोटे बच्चे जब होते हैं, पहले तो कोई कुत्ता दौड़ा लेता है तो भागते हैं, जैसे ही मम्मी के पास पहुंचते हैं फिर कहते हैं "हाँ, हाँ, 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 बुh", क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरी मम्मी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्त को भी इसी तरह से भक्त का अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता। पूना मंदिर में, जो तारापुर वाला मंदिर है, कुंज बिहारी, उस मंदिर में 10 लीडरशिप सूत्राज लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो सूत्र लिखा हुआ है, एज सुन एज देर इज सम प्रॉब्लम प्रे टू कृष्णा। ये लीडरशिप का पहला रूल है, प्रे टू कृष्ण। एक बार मैं शिवांश प्रभु है मेरे, तो जो है हमारे वहाँ पे सेंटर से जुड़े हुए, तो उनको मैंने बोला कि वो टिकट बुकिंग की उनको सेवा मिली थी, तो सबको सीटें नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सारे भक्त लोग आकर के मुझे कहने लगे कि प्रभु जी कैसा मैनेज किया है, सीटें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने शिवांश प्रभु को फोन किया, मैंने कहा शिवांश प्रभु, हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स? तो शिवांश प्रभु ने कहा प्रभु जी, आई एम जस्ट प्रेइंग। कोई कोई ऐसे थे कि माता जी का, प्रभु जी का सीट, यदि सोचा कि ये फैमिली है आईआरसीटीसी वालों ने, क्योंकि साथ में बुकिंग हुई थी। और कोई कोई ऐसे बहुत जो है एडजस्टिंग बहुत ज्यादा हो गया था। तो उनसे पूछा मैंने, तो बोले थे कि आई एम जस्ट प्रेइंग। अब वो हमको प्रयास भी करना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फर्स्ट थिंग इज टू प्रे। ये दुख सागर में हम है ना, यहाँ तैर रहे तो ऐसे ऐसे होते रहते, उतारिए जानी ना, यहाँ से निकलने का कोई उपाय आप किसी भी तरह से, कोई भी हीरो नहीं कि मैं ऐसे कर लूंगा। उथाल देव आसी छे छुटिया की हबे तहाँ जानी, तो क्या होगा ये हम नहीं जानते। ताल देव आसी छे की हबे तहाँ जानी, होएगा क्या मैं नहीं जानता, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो मैं नहीं जानता हूँ। ताल देव बहुत बड़ा तूफान जो आएगा, तो हमको नहीं पता कि हम क्या करें। तुम्ही दीन दयाल तुम्ही भगवान, पार करो हमारी सामने तूफान। तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान आप बहुत दयालु हैं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे, मेरे सामने ये जो तूफान है इसको आप नष्ट कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो है, व्हाट यू कैन गिव टू कृष्णा, कृष्णा हैज एवरीथिंग, इस तरह से
प्रभुपाद जी का एक वीडियो है इसके ऊपर। तो कहते हैं कि डोंट बी पफ्ड अप, अपने को बड़ा मत समझो, बहुत बड़ा मत समझो। मैं ये कर सकता हूँ, मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इस तरह से मत सोचो। क्या सोचो? डोंट बी पफ्ड अप। फिर क्या सोचना चाहिए? हमेशा यही सोचना चाहिए कि आवर ऑल कॉन्फिडेंस इज बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। भगवान कृष्ण की वजह से हमें कॉन्फिडेंस है, कृष्ण कृपा से हमें कॉन्फिडेंस है, हमको अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने दुखेर सागरी इस भजन के ऊपर चर्चा किया। हमने ये भी चर्चा किया कि प्रार्थना हमको करनी चाहिए। लीडरशिप का पहला सूत्र है कि हम प्रार्थना करें, भगवान से याचना करें, कृपा की याचना करें। और कोई भी कॉन्फिडेंस, हमने बच्चे का भी एग्जांपल लिया कि छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जब आ जाता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस उठाता है। तो कॉन्फिडेंस का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कोई व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंस है, कि वो कितना भगवान से प्रार्थना पूर्ण है। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी बहुत शक्तिशाली। ठीक है ना? तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, Anything? दंडवत प्रणाम। Yes, sir. हाँ प्रभु जी, हम लोग मुक्तिनाथ जाके आए, अभी 8 दिन से नहीं थे। अच्छा। और अरे वो अयोध्या भी अच्छी। जाके आए। हाँ। अयोध्या भी गए थे, कल आए। मनोकामना मंदिर, अयोध्या, नेपाल, काठमांडू सब जाके आए। तो हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी सबकी सेहत अच्छी रहे। और भी गए हैं 50 लोग सब मंदिर से, तो उनकी सबकी सेहत अच्छी रहे। अरे वो जय हो जय। सब मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से सब ठीक हो। और प्रभु जी क्या है, हमारी बहन चारों धाम यात्रा गई थी। हाँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ सब गए थे। तो हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी दुखद घटना है कि हमारी बहन का शांत हो गई वहां जाने के बाद। फर्स्ट डे, सेकंड डे मतलब यमुनोत्री गई थे, फिर वहां वो दर्शन नहीं करी। सेकंड डे बस में ही मतलब उनको, वो लोग साथ वाले सब दर्शन को गए, वो अकेली थी, उनको सांस भरने की तकलीफ हो गई थी बहुत। तो बस अकेले बैठे बैठे वो शांत हो गई। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका क्या नाम था माता जी? संगीता माता जी, संगीता पोदार माता जी। प्रभु जी। संगीता माता जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। अरे खुशी की बात